Greetings. Episode 5, Aparajit, your friend Vijay Rochlani again to share and to learn from you. Today's subject, आज का subject है cruelty, यानी कि गिरे हुए तकलीफ में आदमी को लोग कैसे रौंदते हैं। तो विक्रम के साथ वही हो रहा था और विक्रम हमेशा एक एग्जाम्पल देता था जो मैंने मेरे बुक में लिखा है कि सपोज आपका ऑपरेशन हो रहा है, आपके सामने सर्जन है और आपका ऑपरेशन कुछ 2 मिनट दूर है और वो बैठ के आपको लेक्चर दे रहा है कि तुमने दारू क्यों पिया, तुमने सिगरेट क्यों पिया, तुम मस्तियाँ क्यों करते थे। वो उस वक्त वो तकलीफ में है, ही इज़ ब्लीडिंग, ही इज़ क्राइंग फॉर हेल्प और वो उससे लेक्चर दे रहा है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल विच इफ़ आई इलेबोरेट कि हर आदमी के लाइफ में जब उसको तकलीफ होती है, हर आदमी लेक्चर देने की तैयारी में होता है। उस वक्त उसको बचाना है। इफ़ ही इज़ ड्राउनिंग, वो पानी में गिर चुका है, आप उसे हाथ दीजिए, ना कि ये पूछिए कि तुमने 25 साल तक स्विमिंग क्यों नहीं सीखी और उसे बताएं। तो विक्रम के साथ वही हो रहा था। उस वक्त उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। His wife had sent him a divorce notice, उसके बच्चे छोड़ गए थे, उसको घर नहीं था, गाड़ियाँ चोरी हो चुकी थी and he had legal cases to fight, और अगर वो नहीं फाइट करता तो he would be in jail or he would be censured by the judges, यानी कि judges उसके अगेंस्ट पास करते थे। तो वो अपने कज़न के पास गया, उससे कहा मुझे कुछ पैसे दे। वही कज़न जो उसके कई बार हेल्प के लिए आता था जब वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था विक्रम। तो जब उसने पैसे मांगे तो शुरू हो गया वही, उसको कहते हैं क्रूएल्टी। क्रूएल्टी कई तरीके से हो सकती है। आप किसी प्यासे आदमी को पानी होते हुए एक गिलास पानी ना दे, वो भी एक क्रूएल्टी है। इट्स नॉट अ हेल्प, इट्स क्रूएल्टी। एंड आप उसको उस वक्त लेक्चर दें, जैसे विक्रम को उसका कज़न लेक्चर दे रहा था कि मैं तुझे पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों नहीं किया। बॉस, आई एम ड्राउनिंग, मैं इस वक्त डूब रहा हूँ। लेक्चर इस वक्त नहीं, इस वक्त यू आर सपोज टू लिसन टू मी एंड मेरे जख्मों पे मरहम लगाइए, डोंट गिव मी लेक्चर्स। तो आपके साथ भी जब आपका बॉयफ्रेंड छोड़ गया, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, किसी ने धोखा दिया, उस वक्त यू नीड समबडी टू लिसन टू यू, गिव यू अ शोल्डर। सो क्रूएल्टी को वो कैसे संभाल रहा था, जैसे जब विक्रम की वाइफ पास हुए, जब वो गुजर गई, तो उसका कज़न उसको 16 फ़ोन करता है और वो नहीं उठा रहा था, बट क्योंकि वो खुद रो रहा था। तो जब उसने फ़ोन उठाया तो उसका कज़न उसको बोलता है, तू अपने वाइफ के मातम पे नहीं गया, यू डिडंट गो फॉर द 3rd day सेरेमनी, तूने उसको हॉस्पिटल में नहीं मिला। विक्रम बोल रहा था, आई एम क्राइंग बिकॉज आई हैव लॉस्ट द मोस्ट डियरेस्ट थिंग इन माई लाइफ, और वो उसे ताने मार रहा है। और वो विक्रम जो दुनिया की हर चीज़ कर चुका था टू ट्राई एंड मीट हिज वाइफ, उसे ये भी नहीं मालूम था किस हॉस्पिटल में है वो, उसका कैंसर का स्टेज क्या है, उसके खुद के बच्चे उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसका कज़न ताने मारता है। व्हाट इज़ द लेसन? मैं हर चीज़ में आपके साथ शेयरिंग करूंगा कि विक्रम उसमें से कैसे निकला। वो सिर्फ सुनता रहा एंड ही वाज सेइंग कि लोग कैसे होते हैं। वो कह रहा था, मैं ऐसा नहीं बनूंगा इनकी तरह। जब मेरे पास कोई रोते हुए आएगा, I'll first listen to him, let him vent his problems। उसको अपनी तकलीफ ऑलरेडी है, आप ऊपर से उसको केरोसिन डाल रहे हैं उसके आग में। So that is what he learned that day, कि people can be cruel in many ways। आपके लाइफ में क्रूएल्टी डायरेक्ट, कोई चाबुक नहीं मारेगा, कोई गोली नहीं मारेगा। It can be the way he speaks to you, it's the way he makes you sit when you go to his house। जैसे विक्रम अपने कज़न के घर पे जाना चाहता था एक बार खाना खाने को, एंड उस आदमी ने रात के 10 बजे ऐसा एक्सक्यूज बनाया कि 2 साल का बच्चा भी हंस लेता। That's a form of cruelty। तो हम सबके लाइफ में अगर हमें अपराजित रहना है, we have to do stuff which we don't want people to do to us, we want others to do to us। जैसे विक्रम को यहाँ वहाँ से भगाया गया, इंसल्ट किया गया ऑलमोस्ट,
जिस आदमी के पास 10 रूम का घर है, ही इज सेइंग कम डाउन एंड मीट मी फॉर कॉफी. उसमें 3-4 लोग रहते हैं. एंड ही टोल्ड विक्रम, मीट मी डाउन. You don't have one room for your first cousin to talk to you. So we have to learn from all of this and we have to move ahead knowing that this will happen to us. हमें अपने आप को strong करना है. ये सब आप सबको change नहीं कर सकते. You have to change yourself. Your change will start with you. This is the way Vikram did it. जैसे कि वो एक भाड़े के घर पे रह रहा था किसी ऑर्डिनरी लोकेलिटी में. वो मरीन ड्राइव पे रहता था. अब किसी गली नुक्कड़ में जा कर के रहता था. भाड़े देने के लिए जाता था. ही यूज्ड टू लिव ऑन लीज. तो मालूम पड़ता था कि उसके अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं. उसके खुद के बच्चे उसके अकाउंट्स फ्रीज कर गए हैं ताकि वो रेंट ना दे सके. वो जो उनको अपने पलकों पे रखता था. मैं वापस आई एम कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इस वक्त 36 फ्लोर के बिल्डिंग में उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन ही इज लिविंग ऑन प्रॉब्ली ऑन सम लीज एट एन एज ऑफ 80 प्लस. सो हाउ इज ही staying alive? He sings songs, he gives interviews to television channels. These are the ways you have to vent your problems, because unless you give it out, you will explode. And then you will also find a solution when you are talking to yourself. It has to be positive, because दुनिया में ये negative बोलने वाले तो आपको, आप जब गिर चुके होंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे आपको भाषण देने को. जैसे डॉक्टर वो पेशेंट को उसके ऑपरेटिंग बेड पे बोल रहा था कि तूने ये क्यों किया, बॉस ही इज डाइंग, वो मर रहा है, उसको सेव करो, उसको लेक्चर मत दो. डोंट गिव लेक्चर्स. दैट इज द easiest thing that you can do. Therefore, today as well, I'm talking to you. I want you to talk to us. I want you to tell us how you are dealing with your problems. We face it in some way or the other. Torture comes in many ways. Sometimes Vikram would sit and chat with rickshawalas and with taxi drivers. बोलता था, आप लोग 12 लोग सारा दिन काम करते हो और एक रूम में 6 तुम लोग रहते हो. आराम कैसे मिलता है? अलग अलग टाइम पे लोग आते हैं. Drivers come turn by turn. He learned these lessons from being an industrialist. कि जब आप नीचे होते हैं, how do you survive? And this survival is the story of not merely victory. It's a story of learning. It is the story of understanding and staying cheerful. The one thing Vikram never lost was his cheerfulness. इतना तक कि when he was invited to parties, and there were 2-3 parties he was invited, big time parties, where the who's who of Mumbai were there. At the end of the evening, if there were 300 people, there were 100 people who were laughing with him and cheering, and they were drinking and celebrating, because nobody wants to listen to morose, dead people. They want to listen to people who are alive. And only you can keep yourself alive. Others will come and give you lectures. Useless lectures. Very few people will demonstrate kindness. Like we have just seen, again I go back to the same example, in a 36th floor beautiful building in the best part of Mumbai, they are fighting over one single washroom. So this is how petty people are. But if you want to rise above that and create a good life for yourself, there is a way. There will be ways, and there are several ways which we'll be discussing as I go along. And I'd like to hear from you, share with you, and the next episode will talk about another facet of how Vikram kept moving. You have to keep moving, but in a very refined manner. No chillana, no galis, no accusing anyone. It's all here. Talk to you about it in the next episode. Thanks so much. Bye for now.